आज हम पढ़ रहे हैं श्री लक्ष्मण चरित्र बाय राम किंकर जी महाराज, तृतीय प्रवचन। भगवान श्री राम की लीला में लक्ष्मण जी की जो भूमिका है उस पर हम आज विचार करेंगे। श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण की आवश्यकता को सबसे पहले जिस महापुरुष ने समझा वह है महर्षि विश्वामित्र। बाल्यावस्था की लीला के बाद जब श्री राम की लीला का मुख्य कार्य प्रारंभ होता है तो उसमें मुख्य सूत्रधार महर्षि विश्वामित्र बनते हैं। वे जब महाराज की श्री दशरथ के पास आते हैं और उनसे श्री राम की मांग करते हुए महर्षि कहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा। वे अकेले श्री राम को नहीं चाहते, चारों भाइयों को भी नहीं चाहते, वे तो बस लक्ष्मण जी की मांग श्री राम के साथ करते हैं। और यही वह सूत्र है जो श्री लक्ष्मण जी की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है। भगवान श्री राम ने दो महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त की, एक हैं गुरु वशिष्ठ और दूसरे हैं विश्वामित्र। दोनों महर्षियों में अंतर यह है कि श्री विश्वामित्र ने श्री लक्ष्मण की उपयोगिता को ठीक ठीक जाना था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की तुलना सोन नदी से की है। मानस के प्रारंभ में वे नदियों का रूपक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, राम भगति सुर सर तहि जाई, मिले सु कीरति सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले वो महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। यह बड़ा विचित्र रूपक है। गोस्वामी जी इस रूपक के द्वारा विश्वामित्र और वशिष्ठ का अंतर हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। हम वशिष्ठ और विश्वामित्र की तुलना हिमालय और विंध्य से कर सकते हैं। वशिष्ठ हिमालय के समान है जहाँ से गंगा निकलती है, और विश्वामित्र विंध्य पर्वत के समान है जहाँ से सोन का प्रादुर्भाव होता है। हिमालय और विंध्याचल दो प्रवृत्तियों के संकेत हैं। आपने विंध्याचल की प्रसिद्ध कथा सुनी होगी। विंध्याचल बड़ा महत्वाकांक्षी है। हिमालय में सत्व गुण की प्रधानता है, पर विंध्याचल में सत्व गुण के साथ रजोगुण की प्रवृत्ति समाहित है। आप विचार करने पर वशिष्ठ और विश्वामित्र इन दो महापुरुषों में यही अंतर पाएंगे। वशिष्ठ में सत्व गुण की प्रधानता है, जबकि विश्वामित्र के जीवन में सत्व गुण के साथ रजोगुण भी है। प्रश्न उठता है कि समाज के सुधार के लिए सत्व गुण की आवश्यकता है अथवा रजोगुण की। गोस्वामी जी इसके उत्तर में एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति के जीवन में स्वयं के निर्माण का, शांति का प्रश्न है, वहाँ तो सत्व गुण की आवश्यकता है, पर जहाँ व्यक्ति को समाज के लिए संघर्ष करना हो, समाज का निर्माण करना हो, वहाँ अकेला सत्व गुण कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ रजोगुण का भी होना आवश्यक है। यदि सत्वगुण के साथ रजोगुण की प्रवृत्ति न हो तो संसार के संघर्षों का सामना नहीं किया जा सकता। सत्वगुण व्यक्ति स्वभावतः विचार प्रधान होता है और रजोगुण व्यक्ति क्रिया प्रधान। सत्वगुणी व्यक्ति अपने आप में डूबा हुआ निश्चिंत रहता है, उसे झगड़े झंझट से कोई सरोकार नहीं होता। पर जब हमें संसार में रहना है तब संघर्षों को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। यह संघर्ष की वृत्ति रजोगुण की देन है, सत्वगुण की नहीं। अतएव भगवान राम को विश्व के संघर्षमय रंगमंच पर लाने वाले विश्वामित्र ही हो सकते हैं, वशिष्ठ नहीं। वशिष्ठ भले ही भगवान राम को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दे सकते हों, पर श्री राम को लोक रंगमंच पर लाकर संसार के समक्ष उनका परिचय देने का कार्य तो विश्वामित्र ही कर सकते हैं। वशिष्ठ को रावण द्वारा किए जा रहे अत्याचार की चिंता नहीं। वे तो अपने आनंद में, अपने त्याग और तपस्या में डूबे हुए हैं। वे सोचते हैं कि अयोध्या में तो रावण का प्रवेश है नहीं, अतः सत्वगुणी मुनि को इस संबंध में अधिक विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसीलिए उनकी तुलना हिमालय से की गई है, जो बर्फ से ढका हुआ है, अर्थात जो शुद्ध सत्व का प्रतीक है। पर विश्वामित्र बड़े महत्वाकांक्षी हैं, अतएव उनकी विंध्याचल से तुलना बिल्कुल ठीक है। विंध्याचल की वह कथा प्रसिद्ध है। उसने सूर्य से कहा कि तुम मेरी परिक्रमा करो।
जब सूर्य ने अस्वीकार कर दिया तो विंध्याचल ने चेतावनी दी कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा। यह बड़ी सांकेतिक गाथा है। यही महत्वाकांक्षा आप विश्वामित्र के जीवन में पाएंगे। जैसे विंध्य ऊपर उठने की चेष्टा करता है, वैसे ही विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की चेष्टा करते हैं। उनमें होड़ की भावना पैदा होती है कि यदि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि होने के नाते जगत पूज्य हैं तो मैं भी अपनी त्याग तपस्या और साधना के द्वारा ऊपर उठ सकता हूँ। और सचमुच एक दिन वे अपनी तपस्या के बल पर प्रचलित परंपरा को परिवर्तित करते हुए क्षत्रिय से ब्राह्मण बनकर उसी जन्म में महर्षि का पद प्राप्त कर लेते हैं। यह जो रजोगुणी की महत्वाकांक्षा है, उसे सही दिशा कब मिलती है? यदि व्यक्ति केवल अपने लिए संघर्ष करेगा, तब तो उसकी महत्वाकांक्षा केवल संघर्ष की सृष्टि करेगी और समाज के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। पर यदि वह महत्वाकांक्षा आत्मनिर्माण के साथ साथ लोक कल्याण की दिशा में भी उन्मुख हो सके, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रजोगुणी प्रवृत्ति का सदुपयोग हो सकता है। ऐसी दशा में सत्वगुणी की अपेक्षा जिसमें सत्व और रज का मिश्रण हो, ऐसा व्यक्ति अधिक काम का हो सकता है। हम पढ़ते हैं कि विंध्याचल ऊपर उठता रहा, देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने अगस्त्य से प्रार्थना की कि महाराज, आप किसी प्रकार विंध्याचल को रोकिए। विंध्याचल अगर रजोगुणी होता तो वह किसी की बात नहीं मानता, पर उसमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों का मिश्रण है। इसीलिए जब अगस्त्य सामने आते हैं तो जो वह साष्टांग प्रणाम करता है, यह उसकी सत्वगुणी प्रकृति का द्योतक है। वह बढ़ना तो चाहता है, उसमें अहंकार तो है, पर महापुरुषों के समक्ष उसका वह अहंकार प्रकट नहीं होता। संतों के सामने अपने अहंकार को वह दबा कर रखता है। हम समाज में चाहे जितने बड़े क्यों ना हों, पर यदि हम में सत्वगुण है तो संतों के सामने हम झुकेंगे ही। सत्व की प्रवृत्ति मनुष्य को झुकाती है। तो विंध्याचल ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने कहा, तुम इसी प्रकार तब तक पड़े रहो जब तक मैं लौट करने आऊं। और कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत में जाकर बस गए, वहां से लौटे ही नहीं। तब से विंध्याचल पड़ा ही रहा। यह बड़ी सार्थक बात है विंध्याचल एवं अहंकार की। लोकाइषण की तीव्र प्रवृत्ति से परिचालित होकर वह ऊपर उठ रहा था और उसका लक्ष्य था सूर्य के प्रकाश को रोक देना। रजोगुणी व्यक्ति यही चेष्टा करता है कि सूर्य मेरे चारों ओर चक्कर काटे, प्रकाश मेरे इर्द गिर्द चले। वह दूसरों को भी प्रकाश से वंचित करने की चेष्टा करेगा। ऐसी ही विंध्याचल की भी इच्छा है, पर उसमें जो सत्वमयी प्रकृति है वही उसे संत के समक्ष झुकने के लिए प्रेरित करती है। और सचमुच उसकी सत्वगुणी प्रवृत्ति रजोगुणी प्रवृत्ति पर विजयी हो गई, क्योंकि अगस्त्य नहीं लौटे और विंध्याचल पड़ा ही रहा। लोगों ने उससे कहा, विंध्याचल कब तक पड़े रहोगे? संत तो तुम्हें बहाना बनाकर झुका कर चला गया, अब वह लौट कर नहीं आएगा। पर विंध्याचल ने कहा, मैंने संत को वचन दिया है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। रामचरितमानस में संकेत आता है कि जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर चले तो वे दक्षिण में विंध्याचल की ओर चले जाते हैं। वे तो हिमालय की ओर भी जा सकते थे, पर वे बड़े पर्वत की तुलना में छोटे पर्वत का चुनाव करते हैं। वे अपने निवास स्थान के लिए चित्रकूट को चुनते हैं। चित्रकूट विंध्याचल का ही एक शिखर है। जब विंध्याचल ने भगवान राम को अपनी ओर आते देखा तो उसे प्रसन्नता हुई। गोस्वामी लिखते हैं, विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। उसने सोचा, मैं तो चाहता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, पर अब जब कोटि कोटि सूर्यों का केंद्र ईश्वर ही मेरी परिक्रमा करेगा, तब मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन होगा। संत के सामने झुककर मैंने खोया नहीं बल्कि पाया ही पाया है। जब श्री राम आए और उन्होंने कामदगिरी, चित्रकूट आदि की परिक्रमा की तो विंध्य को ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन की सार्थकता हो गई। तात्पर्य यह है कि जब रजोगुणी प्रवृत्ति सत्वगुणी प्रवृत्ति से मिलाकर संत के समक्ष नत होती है, तब अंत में सही दिशा प्राप्त करती है।
और ईश्वर की प्राप्ति कर धन्यता का अनुभव करती है। तो भले ही वैयक्तिक निर्माण के लिए सत्वगुणी प्रवृत्ति की आवश्यकता है, लेकिन लोक कल्याण की संघर्ष की प्रेरणा तो वही देगा जिसमें सत्वगुण और रजोगुण का मिश्रण है। गोस्वामी ने सोन नद का जो रूपक दिया उसका विशेष कारण है। वे एक बड़ी काव्यमयी कल्पना करते हैं। यदि आप सोन को देखें तो उसका रंग कुछ लाल दिखेगा और वह गंगा के जल में जाकर एकाकार हो जाता है। युद्ध में तो रक्त ही बहता है, तो लहू का लाल रंग और सोन नद का जल लाल। इसीलिए जब युद्ध की तुलना देनी पड़ेगी तो उन्होंने सोने की कल्पना की। उन्होंने उक्त छपाई के माध्यम से संकेत दिया कि लक्ष्मण जी की भूमिका युद्ध की है और विश्वामित्र पहले प्रेरक व्यक्ति हैं जो श्री राम को युद्ध की दिशा में ले जाते हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर भगवान राम ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त तो की, पर शस्त्रों के उपयोग की प्रेरणा तो महर्षि विश्वामित्र ही देते हैं, जिनके अंतःकरण में सत्व गुण के साथ रजोगुण का मिश्रण है और जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने से विश्वामित्र की समस्या का समाधान हो गया? उत्तर में कहा जा सकता है कि एक सीमा तक तो समाधान हुआ, पर उसके बाद उसमें भी उन्हें कमी का ज्ञान हुआ। उन्होंने वशिष्ठ के साथ युद्ध करके शस्त्र की व्यर्थता का अनुभव किया। जब उन्होंने वशिष्ठ पर शस्त्रों का प्रयोग किया तो वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के सामने उसके शस्त्र प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि शास्त्र तेज व्यर्थ है और ब्रह्म तेज ही सब कुछ है। धिक् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। और वे निर्णय करते हैं कि शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा की आवश्यकता है। रजोगुण की आवश्यकता नहीं है, सत्व गुण की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हिंसा के स्थान पर अहिंसा का वर्णन करे। पर क्या अहिंसा से, सत्वगुण की वृत्ति से, ब्राह्मणत्व के अंगीकार से विश्वामित्र की समस्या मिटी? नहीं मिटी। वे तप करके ब्राह्मण तो बन गए, पर जब वे यज्ञ करते तो राक्षस आकर विघ्न डालते हैं, यज्ञ का ध्वंस कर डालते हैं। विश्वामित्र ने तो शस्त्र का त्याग कर दिया है, वे शस्त्र उठाएं कैसे? और तब उन्हें लगता है कि अहिंसा में शक्ति नहीं जो कि हिंसा को रोक सके। वे जीवन में सत्व गुण के साथ रजोगुण की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, और सत्य तो यह है कि रजोगुण के साथ तमोगुण की भी आवश्यकता है, पर यह सावधानी रहे कि तीनों का उचित मात्रा में मिश्रण हो। तीनों में किसी एक के अभाव से जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। यदि रजोगुण न हो तो हम कर्म कैसे करेंगे? तमोगुण न हो तो रात में हम सो कैसे पाएंगे? और यदि हमारे जीवन में सत्व गुण न हो तो कार्य कारण की परंपरा का विचार करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ कैसे पाएंगे? रात को नींद हमें तमोगुण की कृपा से आती है। दो प्रकार के लोगों को कम नींद आती है। एक तो वे हैं जो ईश्वर या दर्शन का बहुत विचार करते हैं, और दूसरे वे हैं जो सोते हुए भी कर्म का चिंतन करते रहते हैं। तो तमोगुण की भी जीवन में अपेक्षा है, पर आवश्यक यह है कि उचित समय में उचित वस्तु आए। प्रातःकाल पूजा के समय सत्व गुण आए, कर्म करते समय रजोगुण आए और पलंग में तमोगुण। पर यदि कथा में तमोगुण आ जाए, कथा सुनते समय नींद आने लगे, या रास्ता चलते दर्शन का चिंतन होने लगे, अपने कार्यालय में काम करते समय ईश्वर का विवेचन चलने लगे, तब न तो कथा सुनने का महत्व रह जाता है, न कर्म करने का। कथा श्रवण और कर्म दोनों चौपट हो जाते हैं। यदि ईश्वर का ध्यान करते समय कहीं नींद घेर ले या कर्म का चिंतन चलने लगे तो कि आज क्या क्या करना है, तो ऐसा तमोगुण या रजोगुण जीवन में हानि की ही सृष्टि करेगा। इसीलिए प्रत्येक गुण को समय से आने की आवश्यकता है। तो विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। वे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हिंसा और अहिंसा के संघर्ष में हिंसा विजयी होती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि अहिंसा को तो अपनी विजय के लिए पूर्णता की आवश्यकता है, और अहिंसा की पूर्णता बहुत कठिन है, जबकि हिंसा की पूर्णता बहुत सरल।
जैसे घी की शुद्धि के लिए उसमें एक कण भी मिलावट नहीं चाहिए, यदि 1 तोला भी मिलावटी घी 100 किलो शुद्ध घी में मिला दिया जाए तो सारा शुद्ध घी मिलावटी ही हो जाएगा। यह शुद्ध घी की बाध्यता है, पर मिलावटी घी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं। इसीलिए अहिंसा की पूर्णता अत्यंत कठिनाई से सधती है, और यदि अहिंसा में हिंसा की तनिक भी मिलावट रही तो दोनों की टकराहट में हिंसा विजयी हो जाती है। विश्वामित्र के सामने शास्त्र बल भी था और शस्त्र बल भी, अहिंसा की भी शक्ति थी और हिंसा की भी। उनके मन में प्रश्न उठता है कि राजा रहना ठीक है या ब्राह्मण होना। रावण इस समस्या का उत्तर अपने ढंग से देता है। वह राजा भी था और ब्राह्मण भी, पर वह ब्राह्म तेज और शस्त्र तेज दोनों का दुरुपयोग करता था। वह अपार विद्वान है, वह तपस्या करता है, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है और उसके साथ शस्त्रों की शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। तब विश्वामित्र को लगता है कि रावण के रूप में सत्वगुण और रजोगुण दोनों का दुरुपयोग करने वाली जिस नई दुष्प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, उसका उत्तर देने की शक्ति मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने शस्त्र का परित्याग कर शास्त्र ग्रहण कर लिया है। यदि रावण को परास्त करना है तब तो पुनः शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा। फलस्वरूप सत्वगुण पर रजोगुण की विजय हो जाएगी। यह सोचकर विश्वामित्र को दुख होता है कि क्यों मैंने ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया। वे मानो अब पश्चाताप करते हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मैंने कार्य न करके बड़ी भूल की है। ईश्वर भी विचित्र खेल खेलता है। विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को क्षत्रियत्व से श्रेष्ठ मानकर अपना क्षत्रियत्व त्याग देते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं, पर जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते हैं, वह जब सगुण रूप धारण करता है तब किसके यहाँ जन्म लेता है? राजा दशरथ के यहाँ, एक क्षत्रिय के यहाँ। और जिसे मारने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होता है, वह कहाँ पैदा होता है? एक ब्राह्मण के यहाँ। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती। तो कौन श्रेष्ठ, ब्राह्मण या क्षत्रिय? मारने वाला या मारा जाने वाला? यही ईश्वर का खेल है। इसीलिए विश्वामित्र को लगा कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। और तब वे श्री राम को पाने की योजना बनाते हैं और उनके जीवन में संतुलन आ जाता है। जब वे क्षत्रिय थे तो असंतुलित थे, जब क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए तब भी असंतुलित रहे, पर अब जब उन्होंने निश्चय कर दिया कि ईश्वर को पाना है तो जीवन में संतुलन आ गया। वे नेत्र मूंद कर सोचने लगे कि ईश्वर है कहाँ। उन्होंने पाया कि अयोध्या के राजमहल में इसका अवतार हो गया है। अब विचार कीजिए, विश्वामित्र को कैसा लगा होगा जब उन्होंने देखा कि मैं तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और ईश्वर ने जन्म लेने के लिए क्षत्रिय का घर चुना। उन्हें लगा कि यदि इसकी कल्पना मुझे होती तो व्यर्थ ब्राह्मण बनने का प्रयास क्यों करता। विश्वामित्र ने जाति के आधार पर बढ़प्पन पाने का प्रयास किया, पर ईश्वर ने क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर मानो बता दिया कि मुझे पाने के लिए जाति बदलना आवश्यक नहीं है। और तब ब्राह्मण बने हुए विश्वामित्र क्षत्रिय के घर जाते हैं। पहले वे राज्य छोड़कर जंगल गए और अब उन्हें जंगल से पुनः राजा के पास जाना पड़ रहा है। और केवल यही नहीं, उन्हें ऐसे क्षत्रिय के पास जाना पड़ रहा है जिसके आचार्य वशिष्ठ जी हैं। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। वे जानते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों महापुरुषों में टकराहट है। महापुरुषों के बीच संगठन के अभाव में लंका के दुर्गुण समाज पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि ये दुर्गुण संगठित हैं। इन दुर्गुणों के नाश के लिए महापुरुषों को जोड़ना अभीष्ट है। इसीलिए प्रभु विश्वामित्र को महाराज दशरथ के यहाँ लाकर वशिष्ठ जी से मिला देते हैं। भगवान राम ने 2 गुरु बनाए, एक थे वशिष्ठ, दूसरे थे विश्वामित्र। श्री राम दोनों की भूमिका जानते हैं। वे दोनों को मिलाकर सिद्ध करना चाहते हैं कि समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है।
बाल्यावस्था से अब तक उन्होंने जो शिक्षा पाई है वह वशिष्ठ से प्राप्त की है, पर उस शिक्षा के उपयोग की आवश्यकता का अनुभव विश्वामित्र को होता है। इसी के माध्यम से प्रभु विश्वामित्र को अपनी ओर खींचते हैं। वे मानो यह संकेत देते हैं कि मुनि, अब आपको महत्वाकांक्षा का गलत मार्ग छोड़कर मेरी ओर आना होगा, मुझे मांगना होगा, वशिष्ठ से समझौता करना होगा। होता भी यही है। विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ से दोनों भाइयों की मांग करते हैं। उनका काम केवल श्री राम को मांगने से क्या नहीं बन सकता था? वे राजा से केवल श्री राम की मांग कर सकते थे, फिर लक्ष्मण जी के साथ में क्यों मांगते हैं? इसका उत्तर संकेत के रूप में पूर्व में दिया जा चुका है। लक्ष्मण जी में संघर्ष की जो तीव्र प्रवृत्ति है उसकी चर्चा विरोधाभास के रूप में की जा चुकी है। भगवान राम में संघर्ष की प्रवृत्ति का अभाव है। वे बड़े सौम्य हैं, शांत हैं, जबकि लक्ष्मण जी में रजोगुण की तीव्र संघर्ष की प्रवृत्ति विद्यमान है, जो आवेश के रूप में दिखाई देती है। इसी तथ्य को विश्वामित्र से अधिक कोई नहीं जानता था। अकेले राम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक कि लक्ष्मण उनके साथ न हो। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के ही परिष्कृत रूप हैं। अंतर इतना है कि विश्वामित्र का जो रजोगुण है वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन है, जबकि लक्ष्मण जी के जीवन में दिखाई देने वाला तीव्र रजोगुण और अहंकार वस्तुतः अहंकार न होकर भगवान राम के कीर्ति ध्वज के लिए दंड की तरह है। दंड यदि अकेला खड़ा रहे तो अहंकार का प्रतीक है, पर जब वह झंडे को उड़ाने के लिए खड़ा हो, अपने को उठाने के लिए नहीं, तब तो वह समर्पण का ही प्रतीक है। ऐसी दशा में वह झंडे का गौरव ही बढ़ाता है, उसे चमकाता है। इसीलिए चतुर विश्वामित्र यह अनुभव करते हैं कि श्री राम से अकेले काम नहीं बनेगा, उनके साथ प्रेरक के रूप में श्री लक्ष्मण को भी ले जाना पड़ेगा। हमें विश्वामित्र के चुनाव की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने श्री राम के साथ श्री भरत को नहीं मांगा। वैसे तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, उन दोनों को मांग लेने से बढ़िया चुनाव रहता। और ऐसे प्रस्ताव बाद में आए भी कि श्री राम और श्री भरत की जोड़ी अच्छी रहेगी। हम अयोध्या कांड में पढ़ते हैं कि कौशल्या अम्बा जनक जी के पास सुनयना के माध्यम से प्रस्ताव भेजती हैं कि जब राम ने वन में रहने का निश्चय कर लिया है तो रहें, पर साथ में भरत को ले लें और लक्ष्मण को लौटा दें। ऐसा क्यों? कौशल्या अम्बा का कथन था कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। संकोच के मारे वह भले ही कुछ न कहें, पर यदि राम ने लक्ष्मण को साथ लिया और उन्हें छोड़ दिया तो उन्हें बड़ा दुख होगा। जनक जी ने यह प्रस्ताव श्री राम के समक्ष रखा भी। यही नहीं, भरत ने स्वयं यह प्रस्ताव श्री राम के सामने रखते हुए, प्रभु यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ चला चलूं और लक्ष्मण जी लौट जाएं, या यदि आप कहें तो हम तीनों भाई बन चले जाएं और आप सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाएं। पर भगवान राम ने भरत को साथ रखना स्वीकार नहीं किया, किंतु इसके कारण श्री भरत की महानता में कोई अंतर नहीं पड़ जाता। भरत को साथ न लेने का कारण भिन्न है। भगवान राम जानते हैं कि भरत महान हो सकते हैं, पर वे श्री राम के साथ रहकर उनके कार्य में सहायक नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि श्री राम और श्री भरत बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी नीतिकार ने लिखा है, समानशीलम व्यसनेषु सख्यम। समानशील व्यसन में मित्रता होती है, पर मेरी दृष्टि में यह वाक्य कोई बहुत संगत नहीं। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। समान व्यसन में तो मित्रता हो सकती है, एक जैसी आदत के लोगों में मित्रता हो सकती है, नशे के अभ्यासी एक साथ जुड़ सकते हैं, पर समानशील वाले व्यक्तियों में मैत्री की सार्थकता नहीं हो सकती। इन संदर्भ में गोस्वामी जी का दोहावली रामायण में कहा गया यह वाक्य उचित प्रतीत होता है कि केल लघु बड़ मीत भल, सम स्नेह दुख सोई, तुलसी जो घृत मधु सरिस, मिले महाविष होई। कभी बराबरी की मित्रता मत करो। जैसे घी शहद समान मात्रा में मिला तो विष बन जाता है, उसी प्रकार समानता की मित्रता
दुखदायी होती है। गोस्वामी जी सचमुच मनोविज्ञान के महापंडित थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि श्री राम और भरत का साथ अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सकेगा। श्री लक्ष्मण के साथ रहने से जो कार्य होगा वह भरत जी के साथ रहने से नहीं होगा। इसका कारण यह है कि भरत की प्रवृत्ति में ठीक उसी प्रकार का संकोच विद्यमान है जो श्री राम की प्रवृत्ति में है। इसीलिए गोस्वामी जी श्री राम के साथी के रूप में श्री लक्ष्मण का चुनाव करते हैं, श्री भरत का नहीं। लोगों को इस चुनाव पर आश्चर्य भी होता है, पर गोस्वामी जी का दृष्टिकोण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। परशुराम ने भी श्री राम और श्री लक्ष्मण की जोड़ी को देख आश्चर्य प्रकट किया था और श्री राम से कह दिया था, सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही। तुमने ऐसा टेढ़ा भाई अपने साथ कैसे रख लिया, जिसका न रंग तुमसे मिलता है, न रूप, न स्वभाव। ऐसा चुनाव कैसे कर लिया? परशुराम का तात्पर्य यह था कि मैंने सुना है तुम्हारा एक भाई ऐसा है जो रूप रंग भाव में तुम्हारे जैसा है। यदि तुम्हें बाहर निकलना था तो ऐसे समान गुण वाले भाई को साथ लेकर निकलते। संसार में लोगों को अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों के साथ रहते देख आश्चर्य ही हुआ करता है, पर आपने कभी इसके कारण पर विचार किया? यदि एक संकोची व्यक्ति किसी मुंहफट या स्पष्ट भाषी को पसंद करने लगे तो लोग अचरज कर सकते हैं, पर जो मनोविज्ञान का ज्ञान रखते हैं उन्हें इस पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वे ऐसी मित्रता का कारण समझते हैं। संकोची भी कभी कभी मन में अनुभव करता है कि साफ साफ कह दे, पर अपने स्वभाव से लाचार होने के कारण वह कह नहीं पाता। ऐसी दशा में मुंहफट साथी बड़ा काम आता है। तात्पर्य यह है कि जो बात एक संकोची व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं कह पाता, उसे उसका स्पष्टभाषी मित्र कहकर उसके काम को पूरा कर देता है। भगवान राम की भी यही समस्या है। धनुर्भंग के प्रसंग में परशुराम श्री लक्ष्मण पर बिगड़ रहे हैं और बार बार फरसा चमका रहे हैं। लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है और उन्हें हंसते देख परशुराम क्रोध से भर जाते हैं। हंसत देख नक सिख रिस व्यापी, राम तोल भ्राता बड़ पापी। वे कह उठते हैं, राम तेरा भाई बड़ा पापी है, तो क्या अकेले लक्ष्मण जी हंस रहे हैं? श्री राम भी तो हंसते हैं। मन मुस्का ही राम सिर नाय, पर वे सिर झुकाए मन ही मन हंसते हैं। वे संकोच के कारण लक्ष्मण के समान उन्मुक्त होकर नहीं हंस पाते। यदि परशुराम श्री राम को भी हंसते देख पाते तो जाने क्या होता। प्रभु को लगता है कि जो साहस मुझ में नहीं वह लक्ष्मण में है, और जिस समय परशुराम श्री राम पर बिगड़ खड़े होते हैं तो प्रभु मन में सोचते हैं, गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा ही न ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसही न राहु। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। इस प्रकार श्री राम यह अनुभव करते हैं कि लोक कल्याण के लिए कभी कभी टेढ़ापन आवश्यक हो जाता है। इसीलिए वे लक्ष्मण को साथ रखना पसंद करते हैं, भरत को नहीं, क्योंकि श्री लक्ष्मण ही राम के पूरक बन सकते हैं, श्री भरत नहीं। और श्री लक्ष्मण की भूमिका सबसे कठिन, सबसे जटिल है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि मुंहफट, संघर्ष प्रिय और उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को यश प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए अपने यश की इच्छा से ऊपर उठकर बड़े से बड़ा कलंक स्वीकार कर ले, उसके त्याग की सराहना ही करनी होगी। तभी तो चारों भाइयों के नामकरण के समय गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण नाम की व्याख्या करते हुए कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं, सारे संसार के आधार हैं, उनका लक्ष्मण ऐसा उदार नाम है। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण को उदार कहते हैं, पर वे तो उदार लगते नहीं, बड़े संकीर्ण मालूम होते हैं। उदार वह होता है जो वितरण करता है, देता है। श्री राम की उदारता तो रामचरितमानस में स्थल स्थल पर दिखाई देती है।
पर लक्ष्मण जी की उदारता कहाँ पर दिखती है। तब फिर वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी का नाम रखते समय उदार शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया। सामान्यतः हम संसार में धन देने वाले को ही उदार समझते हैं, पर धन देने वाला व्यक्ति तो यश कीर्ति भी पाता है, किंतु जिस व्यक्ति ने लोक कल्याण के लिए अपने यश को भी अर्पित कर दिया हो, उससे बढ़कर उदार कौन हो सकता है। जब हम उदारता की ओर इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी लक्ष्मण जी के चरित्र के साथ पूरा न्याय कर पाते हैं। वे नाम यश की बिना परवाह किए जब जैसा अनुभव करते हैं, जो आवश्यक समझते हैं, वह निसंकोच भाव से व्यक्त कर देते हैं, फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। उनका यह स्वभाव श्री विश्वामित्र को ज्ञात है, इसीलिए वे मानते हैं कि लक्ष्मण की भूमिका के बिना भगवान श्री राम का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अन्य पात्रों की तुलना में लक्ष्मण जी की भूमिका विशिष्ट है। प्रत्येक पात्र को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य मिला हुआ है और हर पात्र अपनी मिली भूमिका का निर्वाह करता है। भगवान श्री राम भी प्रत्येक के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे आप अपने से छोटे से मित्र का व्यवहार करेंगे, किसी महात्मा के पास जाने पर शांत भाव से उसके सामने झुकेंगे, किसी मित्र के समक्ष अपना मन ही खोलकर रख देंगे। इसी प्रकार रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, उन सब के साथ श्री राम का नाटक किसी न किसी सीमा के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ तक कि श्री भरत के साथ भी उनका नाटक सीमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि भरत जी के प्रति श्री राम के मन में महानता का भाव है। श्री हनुमान के प्रति भी उनके मन में संबंधों की सीमा है। पर लक्ष्मण जी के साथ एक विचित्र बात है, केवल वे ही ऐसे पात्र हैं जिनसे भगवान राम के संबंधों की कोई सीमा नहीं है। श्री राम की प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक मनस्थिति, प्रत्येक क्रियाकलाप में जो समान रूप से उपयोगी हैं, वे हैं लक्ष्मण। आप यदि रामचरितमानस को आदि से अंत तक पढ़ लें तो देखेंगे कि लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ सब प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। यदि शांत रस की भूमिका हो तो आप उन्हें वट वृक्ष की छाया में श्री राम की समझ बैठे हुए हाथ जोड़कर वैराग्य की चर्चा करते हुए पाएंगे। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। और पुष्पवाटिका में जहाँ श्रृंगार रस की कविता प्रभु के अंतःकरण में फूटती है, क्या आप सोच सकते हैं कि प्रभु भरत को लेकर जा सकते थे? यदि जाते भी तो क्या वहाँ प्रकट होने वाले श्रृंगार रस का वर्णन वे भरत से कर सकते थे? वह तो लक्ष्मण ही हैं जिनके समक्ष वे अपने अंतःकरण में उपजे श्रृंगार रस का भी वर्णन कर सकते हैं। एक और उनसे ज्ञान विराग की चर्चा और दूसरी ओर हास्य और श्रृंगार की भी। पुष्पवाटिका में जब सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनाई देती है तो प्रभु के हृदय का कवित्व के समक्ष वाणी का रूप ले बरस उठता है। वे कह उठते हैं, कंकन किनकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। लक्ष्मण, लगता है कामदेव वसद्य बजाता हुआ आ रहा है। तो लक्ष्मण जी के साथ श्री राम का जो संबंध है वह किसी सीमा से घिरा हुआ नहीं। रामायण में भगवान राम अन्य किसी भी पात्र से उतने उन्मुक्त भाव से बात नहीं करते जितना कि श्री लक्ष्मण से। शांत रस में लक्ष्मण उनके साथी हैं, श्रृंगार रस में श्री हंसी विनोद का अवसर आए उसमें भी, फिर राज्य का त्याग करना हो विराग की भूमिका में भी उतने ही भागी हैं। जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान राम के पास आती हैं तो प्रभु कह देते हैं, अहै कुआर मोर लघु भ्राता, अगर विवाह ही करना चाहती हो तो मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ, वह कुंवारा है। क्या प्रभु भरत को सामने रखकर ऐसा वाक्य कह सकते थे? प्रभु ने छोटे भाई के साथ विनोद भी कैसा किया। जो राज्य छोड़कर प्रभु की सेवा में आए हुए हैं उन्हें कुमार कहते हुए शूर्पणखा को उनकी ओर प्रेरित कर दिया। और लक्ष्मण जी प्रभु के मन की बात समझ लेते हैं कि विनोद का विस्तार करना चाहते हैं। बस
वे भी प्रभु की इस लीला में तुरंत सहायक बन जाते हैं। शूर्पणखा श्री राम द्वारा प्रेरित होकर श्री लक्ष्मण के सामने खड़ी हो जाती है। लोग लक्ष्मण जी को कटु स्वभाव कहते हैं, पर क्या इस प्रसंग में कोई कटुता उनमें दिखाई देती है? वे चाहते तो उसी क्षण शूर्पणखा के नाक कान काट लेते या कह देते कि मेरा विवाह हो गया है, तुम उन्हीं के पास जाओ। पर उन्हें तो प्रभु की विनोद लीला को बढ़ाना है। वे क्या कहते हैं? गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु विलोकी। वे प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु से उनकी आंखें मिलती हैं और तब वे शूर्पणखा से कहती हैं, सुंदरी सुनो। शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न होती है कि छोटा भाई बड़े से अधिक रसज्ञ जान पड़ता है। उसने मुझे सुंदरी तो कहा, बड़े भाई ने तो मेरे सौंदर्य की कोई सराहना ही नहीं की। लक्ष्मण जी उसे सुंदर कहते तो हैं, किंतु उसकी ओर देखते नहीं। वे तो प्रभु विलोकी, प्रभु को देखते हैं और एक वाक्य कहकर विनोद को बढ़ा देते हैं। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी, यदि उन्होंने तुम्हें मेरे पास यह कहकर भेजा है कि मैं कुंवारा हूँ, तो उन्होंने ठीक कहा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा विवाह मुझसे हो भी जाए तो तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनका दास हूँ, इस नाते तुम दास की पत्नी ही तो कहाओगी। तुम्हें कितना कष्ट होगा तुम देखो। इतना कहकर लक्ष्मण जी यदि रुक जाते तब भी ठीक था, पर वे तो प्रभु के विनोद का विस्तार करना चाहते हैं। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर शूर्पणखा कहती है कि तुम भी जब मुझे स्वीकार नहीं करते तो क्या निराश हो जाऊं? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम हमारे बड़े भाई के पास ही चली जाओ। शूर्पणखा कहती है, पर वे तो विवाहित हैं, वे तो पहले ही बता चुके हैं। लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, उससे क्या हुआ? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु तो अयोध्या के राजा हैं, जहाँ कई विवाह किया करते हैं। वहाँ यदि यह 2 कर लेंगे तो कौन रोकने वाला है? जो कछु कर है उन्हें सब छा जा। वे जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है, और यदि मैं कुछ करूं तो मेरी आलोचना होगी। इसीलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। और सचमुच शूर्पणखा श्री राम के पास चली जाती है। प्रभु उससे पुनः कहते हैं, नहीं, वह दास नहीं, मेरा छोटा भाई है, तुम उससे विवाह करके सुखी हो जाओगी। और ऐसा कह उसे फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण जी उसे पुनः समझाते हैं, तुम कैसी भूल कर रही हो? राजा को छोड़कर दास से विवाह करना चाहती हो? तुम उन्हीं के पास जाओ। और यह क्रम कब तक चलता है? जब तक भगवान राम विनोद चाहते हैं। और जब वे देखते हैं कि हास्य की स्थिति अब यहाँ तक आ गई कि शूर्पणखा क्रुद्ध हो उठती है तथा रौद्र और विभत्स रस की सृष्टि हो जाती है, तो वे लक्ष्मण को संकेत करते हैं। शूर्पणखा को लगा कि सुंदरी सीता ही मेरे मार्ग में बाधक है, और यह सोच वह उन्हें खाने के लिए जब बढ़ती है तो प्रभु लक्ष्मण को संकेत से बता देते हैं कि अब क्या करना होगा। बस त्यों ही लक्ष्मण जी अपनी भूमिका बदल देते हैं। जो अभी भी व्यंग विनोद में इतना रस ले रहे थे, शूर्पणखा को सुंदर कहकर विनोद कर रहे थे, वे क्षण भर में अब इतना कठोर, इतना उग्र बन जाते हैं कि लक्ष्मण अति लाघवम सो नाक कान बिनु कीन्हि, ताके कर रावण कह मनौ चुनौती दीन्हि। इसका तात्पर्य यह है कि हर क्षण यदि कोई प्रभु का साथ दे सकता है तो वह लक्ष्मण ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। इसीलिए न तो हनुमान जी प्रभु के पूरक हैं, न भरत जी, पूरक तो केवल लक्ष्मण जी हैं। इसीलिए विश्वामित्र श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण जी की मांग करते हैं, और इसकी सार्थकता हम स्थान स्थान पर अनुभव करते हैं। धनुष यज्ञ का प्रसंग ही लें। जब धनुष के न टूटने से जनक निराश हो गए और कहने लगे, मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तब उन्हें उत्तर कौन प्रदान करता है? श्री राम के लिए जनक की बात का खंडन करना उनके अपने स्वभाव के प्रतिकूल है, क्योंकि उनके स्वभाव का मूल तत्व ही है शील और संकोच। महाराज जनक चाहे जितनी अनुचित बात क्यों न कहें, श्री राम उनका कभी खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जनक महान ज्ञानी हैं,
समाज में पूज्य हैं, वे समझते हैं कि उन्हें जनक के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जनक के अनुचित शब्दों का उत्तर श्री लक्ष्मण के अतिरिक्त और कौन दे सकता था। उस धनुष यज्ञ में लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस समय के संसार के दो बड़े महापुरुषों को फटकारते हैं, एक को धनुष टूटने से पहले और दूसरे को धनुष टूटने के बाद। एक हैं उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी जनक और दूसरे हैं सबसे बड़े वीर परशुराम। बाह्य दृष्टि से लगता है कि लक्ष्मण कितने अशिष्ट हैं, जो समाज के इतने सम्माननीय व्यक्तियों को भरी सभा में फटकार देते हैं। और प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी फटकार, क्रोध का ऐसा प्रदर्शन क्या आवश्यक है? क्या केवल शील और संकोच में समाज में ये काम नहीं चल सकता? इस समस्या का समाधान लक्ष्मण देते हैं। जनक चाहे कितने बड़े ज्ञानी रहे हों, पर उनमें कुछ कमी है और इस कमी का परिचय लक्ष्मण जी कराते हैं। जब वे जनक जी की बात सुनते हैं तो क्रोध से उनके होंठ फड़कने लगते हैं। श्री राम की आंखों में क्रोध नहीं, पर लक्ष्मण जी क्रोध से भर उठते हैं और लक्ष्मण जी का यह क्रोध ही श्री राम की शांति को शक्ति प्रदान करता है, सत्वगुण की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण जी द्वारा महाराज जनक और परशुराम को फटकारने में व्यंग यह था कि एक इसलिए क्रोधित हुआ कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा और दूसरा इसलिए कि धनुष क्यों टूट गया। एक कहता है कि धनुष को टूटना चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं टूटना चाहिए। लक्ष्मण का फटकारना सुनकर गुरु विश्वामित्र सबसे अधिक प्रसन्न हुए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। उन्हें अपने चुनाव पर गर्व हुआ। सोचने लगे, बड़ा अच्छा हुआ जो मैं लक्ष्मण को भी साथ लेता आया, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाता। यही लक्ष्मण साथ न होते तो श्री राम जनक के शब्दों का खंडन करने के लिए न उठते, क्योंकि यदि खंडन करते तो उनके शील और संकोच की जो इतनी गाथा गाई जाती है वह झूठी हो जाती, और यदि शील और संकोच की रक्षा करते, चुपचाप बैठे रहते तो धनुष न टूटता, लोक कल्याण न होता। लोक कल्याण की चिंता करने से व्यक्तित्व की महिमा घटती और व्यक्तित्व की महिमा को सुरक्षित रखने से लोक कल्याण पर प्रहार होता। जनक के अनुचित कहने पर भी जब श्री लक्ष्मण भगवान राम को चुप्पी मारे बैठे देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। अधिक आश्चर्य तो तब होता है जब वे प्रभु के होठों पर हंसी खेलते देखते हैं। प्रभु हंसे क्यों? आज प्रातः काल ही दोनों भाइयों का संवाद हुआ था। भगवान राम ने पूछा था, देखो तो लक्ष्मण, सूर्य निकल आया है क्या? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए उत्तर दिया था कि एक सूर्य तो निकल आया है, पर दूसरा सूर्य कुछ देर के बाद निकलेगा। लक्ष्मण जी का मतलब था कि भौतिक अंधकार को मिटाने वाला सूर्य तो निकल आया है, पर जनकपुर में जो आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ है उसे मिटाने वाला सूर्य कुछ देर बाद निकलेगा, क्योंकि भौतिक सूर्य के द्वारा आध्यात्मिक अंधकार नहीं मिट सकता। यह आध्यात्मिक अंधकार क्या था? गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि महाराज जनक की सीता विवाह संबंधी मान्यता ही वह आध्यात्मिक अहंकार है। जनक यह मानते हैं कि जब धनुष टूटेगा तब श्री सीता का विवाह होगा। आप धनुष की कथा जानते होंगे कि कैसे शिवजी ने अपना धनुष महाराजा जनक को दिया था। जनक धनुष की नित्य पूजा किया करते थे। एक दिन सीता जी को आदेश दिया गया कि जहाँ धनुष रखा हुआ है उसके आसपास को साफ करके गोबर से लीप दे। सीता जी ने वहाँ आकर साफ करते करते देखा कि धनुष के नीचे धूल जमी हुई है और बहुत दिनों से वह स्थान साफ नहीं हुआ है। वे बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दाहिने हाथ से उस स्थान को साफ लीप देती हैं। जनक जब धनुष का पूजन करने आए तो धनुष के नीचे की जमीन भी लिपी देख बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, जिस धनुष को खींचने के लिए हजारों योद्धा लगते हैं उसे किसने उठाया होगा। उन्होंने सीता जी को बुलाकर पूछा और जब मालूम पड़ा कि सीता जी ने धनुष को उठाकर नीचे की जमीन लीपी है तो वे आश्चर्य से पूछ बैठे, बेटी
आखिर तुमने इस धनुष को उठाया किस तरह? सीता जी ने अत्यंत भोले भाव से मुस्कुराते हुए धनुष को बाएं हाथ से उठाकर कहा, ऐसे। जनक आश्चर्य से गड़ गए कि जिस धनुष को संहार के देवता भगवान शंकर दोनों हाथों से उठाते हैं, उसे इस कन्या ने बाएं हाथ से उठा दिया। और जनक के विवेक ने कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है, यह तो साक्षात महाशक्ति है, सृजन, पालन और संहार तीनों की देवी है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और महाराजा जनक निर्णय लेते हैं कि जब मुझे महाशक्ति प्राप्त हुई है, तब उसके स्वामी ब्रह्म का पता लगाकर उसे यह शक्ति सौंप देनी होगी। जैसे आपको रास्ता चलते चलते कोई वस्तु मिल जाए, तो आप यदि निकृष्ट वृत्ति के हैं तो उस वस्तु को हथिया लेने का प्रयास करेंगे और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहेंगे कि वाह, क्या बढ़िया दिन रहा। पर यदि आप उत्कृष्ट वृत्ति के हैं तो प्रयास करेंगे कि उस वस्तु के स्वामी का पता लगाकर उसे उसकी खोई चीज वापस कर दी जाए। आप समाचार पत्रों में विज्ञापन देंगे कि अमुक वस्तु मिली है, जिसकी हो वह पहचान बताकर प्रमाण देकर ले जाए। महाराज जनक भी इस दूसरी पद्धति का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि महाशक्ति के स्वामी ब्रह्म का पता लगाना होगा, पर ब्रह्म को पहचानने की कसौटी क्या होगी? जनक ने सोचा, यदि महाशक्ति शंकर जी के धनुष को बाएं हाथ से उठा लेती है तो उसका स्वामी धनुष को तोड़ने में अवश्य समर्थ होगा। इसीलिए उन्होंने सीता जी के वर प्राप्त करने हेतु धनुष को तोड़ने की कसौटी रखी। पर जब जनक देखते हैं कि धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे कोई राजा हिला भी नहीं सका, तब उन्हें बड़ा दुख होता है और वे अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब जनी को माख्य भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और वे कह उठते हैं, कुंवरी कुंवारी रहो, कन्या कुंवारी ही रहेगी। जनक की वह वाणी सुनते ही लक्ष्मण बौखला उठते हैं और जनक को फटकारते हुए कहते हैं, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकल रघुबीर, डर लगे वचन जनुवान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। रघुबंश सही महु जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। इन शब्दों से लक्ष्मण जी ने मानो संकेत किया, प्रभु, जब मैं आपके साथ जनकपुर आया तब जनक जी के प्रति मेरे मन में बड़ी आदर बुद्धि थी, क्योंकि मैंने उनके ज्ञान की बड़ी ख्याति सुनी थी। और जब आपको एक क्षण देखते ही उन्होंने विश्वामित्र से पूछ दिया कि साक्षात ईश्वर ही तो नहीं आ गए, तो उनके प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई कि ये तो ऐसे ज्ञानी हैं जो एक ही दृष्टि से ईश्वर को पहचान लेते हैं। पर आज इनका अज्ञान भाव देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि जो राम को देखते ही उनके ब्रह्मत्व को पहचान लेता है, वह सीता को अपनी गोद में पाकर भी उनके महाशक्तित्व को अब तक कैसे नहीं पहचान पा रहा है। लक्ष्मण जी का तर्क यह है कि यदि जनक ने सीता जी को पहचान लिया होता तो वे ये कैसे कहते कि धनुष के न टूटने पर मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा और वह कुंवारी ही रह जाएगी। तब तो वे यही मानते कि शक्ति भला कुमारी कहाँ है। शक्ति और ब्रह्म का मिलन तो नित्य है और वे ब्रह्म को खोजने की चेष्टा करते, कहते कि भाई अपनी वस्तु को प्रमाणित करके ले जाओ। यह नहीं कहते कि हम अपनी कन्या का दान कर रहे हैं। क्या सुबह का होना या न होना मुर्गे की बांग पर निर्भर होता है? यह ठीक है कि जब सूर्य उगता है उससे पहले हमें मुर्गे की ध्वनि सुनाई देती है, पर इससे हम यह मान लें कि यदि किसी दिन मुर्गा नहीं बोलेगा तो सूर्य ही नहीं निकलेगा, तो यह तो बड़ी अविवेकपूर्ण बात होगी।
वैसे ही श्री जनक का यह मानना कि धनुष के टूटने पर ही श्री सीता का विवाह होगा एक भ्रमपूर्ण धारणा है। इसका अभिप्राय यह है कि जनक एक आध्यात्मिक अंधकार से ग्रस्त हो गए हैं। इस अंधकार को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी एक दूसरे सूर्य का उदय आवश्यक मानते हैं। तभी तो जब श्री राम पूछते हैं, लक्ष्मण सूर्य निकला, तो उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं, एक सूर्य तो निकल आया है, पर दूसरा सूर्य कुछ देर बाद निकलेगा। पर जिस समय लक्ष्मण जनक के अनुचित शब्दों को सुनते हैं तो यह देख उन्हें आश्चर्य होता है कि प्रभु धनुष को तोड़ने नहीं उठ रहे हैं, वे वैसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रभु मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखते हैं, मानो उनका तात्पर्य है कि लक्ष्मण, सूर्य तो तब निकलेगा जब पूरब दिशा में लाली दिखाई देगी। जब तक तुम्हारे नेत्रों की लालिमा प्रकट नहीं होगी तब तक सूर्य कैसे निकलेगा। यदि भगवान राम सूर्य हैं तो लक्ष्मण प्राची की लाली है। यदि श्री राम मेघ हैं तो लक्ष्मण गर्जना है। गर्जना के बाद ही तो वर्षा होगी, लाली के बाद ही तो सूर्य निकलेगा। और श्री लक्ष्मण अपने क्रोध की लाली से वातावरण को इतना आवेशपूर्ण बना देते हैं कि लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सारा संसार कांप उठता है। लक्ष्मण जी मानो श्री राम का संकेत करते हैं कि सब तो डिग गए, केवल दो ही अडिग रहे, एक आप और दूसरा धनुष। जब चैतन्य उठेगा तब तो जड़ मिटेगा। अतएव प्रभु अब आप कार्य शुरू कीजिए। और इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी स्वयं कलंक लेकर श्री राम को यश प्रदान करते हैं। वे अप्रिय बनकर सबको उत्तेजित करते हैं, जिससे श्री राम का कार्य पूर्ण हो। लक्ष्मण जी की भूमिका के बिना भगवान राम का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की